प्यार मोहब्बत क्या है, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, माँ की ममता और माँ का प्यार क्या होता है ये भली बहती जानता हूँ। और आप भी जानते होंगे, माँ ममता की मूरत होती है। ममता का अर्थ तो हम सब जानते ही हैं कि एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह। माँ कैसी भी हो, लेकिन माँ माँ होती हैं। बहुत सारे लोग माँ का मतलब नहीं समझ पाते हैं और अपनी माँ को न जाने क्या क्या भला बुरा सुना देते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही माँ की ममता पर आधारित है। कहानी जंगल की एक हिरन और उसके बच्चे की है। माँ जानवर की हो या इंसान की, क्या फर्क पड़ता है। माँ की ममता का कोई मोड़ नहीं होता है। माँ का प्यार कभी साबित नहीं किया जा सकता है, वो खुद ब खुद निखर जाता है। माँ की ममता अनमोल होती है। माँ बच्चे की मुस्कान होती है। रोता हुआ बच्चा माँ को देखकर एकदम चुप हो जाता है। खुद दुखी रहती हैं, लेकिन बच्चे पर आंच नहीं आने देती हैं। घर में माँ के होने से पूरा घर माँ की ममता से भरा होता है। छोटे बच्चे के रोने पर पूरा घर घबरा जाता है, लेकिन माँ की गोद में आते ही उसका रोना पूरी तरह हंसने में बदल जाता है। बच्चे का केवल माँ ही एक विश्वास होती है। बच्चा जब रात को रोता है तो माँ उसे लोरी सुनाकर सुला देती हैं, और बच्चों की आंखों के सामने से एक पल भी दूर नहीं रह पाती हैं। बच्चे को हमेशा अपने आंचल में छिपा कर रखती हैं, खुद से ज्यादा ख्याल रखती हैं। एक दिन की बात है, एक माँ का बच्चा छोटा था, वह बहुत नटखट था। उसकी हरकतें देखकर सभी हंसने लगते थे। बच्चा बहुत प्यारा था। उसने अभी अभी चलना सीखा था। चलने के साथ ही थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख गया था। आस पड़ोस वाले सभी बच्चे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं होता है। एक दिन घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। आस पड़ोस के सभी लड़के वहां खड़े खड़े देख रहे थे। उसकी हरकतों ने सबके दिल को छू लिया था। खेलते खेलते अचानक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया और जोर से रोने लगा। पास खड़े सभी ने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक एक करके सभी ने प्रयास कर लिया। कोई अपने गोद में लेकर खिलाता तो कोई गुदगुदी करके हंसाता, लेकिन वह तो और ज्यादा रोने लगा। इतने में माँ आ गई। माँ ने गोद में लिया और कहा, किसने रुलाया मेरे लाल को? इस पत्थर की इतनी हिम्मत मेरे बच्चे को रुलाया, चल इस पत्थर को मारते हैं। माँ की बात सुनकर बच्चे ने कहा, नहीं माँ, पत्थर भी रोने लगेगा। बच्चे की बात सुनकर माँ हंसने लगी। बच्चा भी हंसने लगा और पास खड़े सभी लड़के भी जोर से हंसने लगे। माँ से बढ़कर त्याग और समर्पण की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम कितनी भी गलतियां क्यों न कर ले, माँ हमेशा बच्चे के हित में ही सोचती हैं। जब भी बेटे पर कोई भी मुसीबत आ जाती है तो वह अपने ऊपर ले लेती हैं। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान उनकी बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन इस विक्स की लहर में हम सभी अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। अगर हमारे माँ बाप हमें पाल सकते हैं, तो हम लोग उन्हें बुढ़ापे में क्यों बेसहारे छोड़ देते हैं। यही तो माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल तो अपने बूढ़े माँ बाप को पाला नहीं जाता, बल्कि अनाथ आश्रम या फिर दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा। मेरा इस कहानी को लिखने का मकसद यह नहीं है कि आप लोगों को ठेस पहुँचे, बल्कि मेरा उद्देश्य हर उस नागरिक को जगाना है जो अपने माँ बाप से दूर व्यवहार करते हैं। अरे वो हैं तभी तो हम इस दुनिया में हैं। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार। अगर आप भी मेरी तरह अपने माँ बाप से प्यार करते हैं तो इस कहानी को लाइक करके अपने सारे दोस्तों को शेयर करें, उन सभी प्लेटफॉर्म पर साझा करें जिनका आप उपयोग करते हैं, और हमारे इस वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आने वाली कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।